हेलो दोस्तों, आज का प्रॉब्लम आपके सामने यहाँ पर दिख रहा है। वॉलपेपर पर भी मैंने आपको दिया है, जो थंबनेल पर भी इसी प्रकार का एक आइकन दिया है ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये प्रॉब्लम किस प्रकार से है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देख सकते हो किस प्रकार से ये फॉल्ट यहाँ पर नजर आ रहा है, जैसे कि वर्टिकल सेक्शन से होकर ये हो रहा है, ऐसा इसमें लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसका ब्राइटनेस थोड़ा सा कम कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। देख सकते हो यहाँ पर ओनली 1 इंच के आसपास यहाँ पर दिख रहा है ये टीवी का प्रॉब्लम्स। तो ठीक है, यहाँ पर हम गौर करेंगे ये कहाँ से आ रहा है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर इस टीवी को खोल के रखा है ताकि हमारा पूरा समय इसमें बचे और आपको भी समझने में दिक्कतें हो। और मैंने कुछ काम किया है इस पर, वो भी काम मैं आपको बताऊंगा ताकि आप डायरेक्टली वो काम ना करें और आपको समय आपका बचे। इस कारण से इसलिए मैंने इस किट को मैंने रिपेयर किया है, फिर से इसमें इसी फॉल्ट को इस रखा है ताकि आपको समझा सकूं कि प्रॉब्लम ये कहाँ से आया है और कहाँ पर आपको चेक करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर मल्टीमीटर की मदद लेता हूँ यहाँ से। तो इसे हम ग्राउंड लेंगे और चेक करेंगे यहाँ पर ये प्रॉब्लम कहाँ से है। मैं आपको दिखा देता हूँ, डायरेक्ट बताऊँगा कि कहाँ से ये फॉल्ट निकला है। ये समय की बचत होनी ही चाहिए और आपको भी फास्ट समझ लेना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर मैंने इसे 200 के रेंज पे इसे रखा है। तो हम इसके पहले आपको लग रहा होगा कि ये वर्टिकल का सेक्शन का प्रॉब्लम होगा, तो मैं पहले वर्टिकल सेक्शन की वोल्टेज चेक करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पर देख सकते हो वर्टिकल सेक्शन प्लस जो है 27 वोल्ट है, फिर बाद में इसका जो दूसरा वोल्ट है वो है 26 वोल्ट 3 पॉइंट, और माइनस में इसका ग्राउंड है। ठीक है, ये माइनस वोल्ट इसमें नहीं है, माइनस में इसका ग्राउंड है। तो यहाँ पर मैंने कुछ काम किया है, यहाँ पर देख सकते हो एक छोटा सा आपको एक रजिस्टर दिखेगा, उस पर मैं जूम करूँगा ताकि आपको दिखा सकूँ। ठीक है, तो देख सकते हो यहाँ पर एक छोटा सा रजिस्टर है जो कि मेरे मल्टीमीटर के फ्रॉक पर है। ठीक है, ये रजिस्टर नीचे से था तो मैंने ऊपर से लगाया, इसी फॉल्ट को दोबारा से इसमें रिकवर किया है और आपको दिखाने वाला हूँ ये प्रॉब्लम कहाँ से है। ठीक है, लग तो रहा है वर्टिकल सेक्शन का है, लेकिन वर्टिकल सेक्शन का नहीं है। आप देख सकते हो यहाँ पर पूरी शोल्डर जो है नहीं है, मैंने इसे वर्टिकल को भी इसे चेंज किया तो भी ये प्रॉब्लम इसमें नज़र नहीं निकला है और नज़र भी यही है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसे चेक रियल चेक करूँगा कि जो योग में जाने वाले कुछ वायर्स होते हैं यहाँ पर वोल्टेज ये तो हो गए, और बाद में इसमें एक रिटर्न वोल्ट होता है जो आपको पता होगा, अगर नहीं है तो मैं बता दूँ। रिटर्न वोल्ट में भी 12 वोल्ट इसमें आ जाता है। तो देख रहे हो यहाँ पर 1.1 वोल्ट होता है, यहाँ पर भी कम है, और ये वाले सेक्शन पे हमें जो पहली पिन है उस पर हमें 12 वोल्ट होना चाहिए, जो कि माइनस में हो गया या प्लस में, लेकिन इस पर पहली पिन में हमें 12 वोल्ट चाहिए जो प्लस 12 वोल्ट में। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसे फ्रॉक को लगा दिया है। तो यहाँ पर देख सकते हो ओनली 3.3 वोल्ट 3.6 वोल्ट यहाँ पर दिखा रहा है। तो ये वोल्टेज कहाँ पर जा रहा है ये मैं आपको दिखाऊँ। ठीक है, तो मैं बात करूँगी ये रेगुलर में CRT टीवी में है, अल्ट्रा में नहीं है। अल्ट्रा में यही सेक्शन होता है, लेकिन अल्ट्रा का कुछ अलग सेक्शन है, जगह अलग हो सकती है रजिस्टर की, इस कारण से यहाँ पर नहीं। तो इसकी जो रजिस्टर की जगह है तो ये यहाँ पर है, जूम कर लेता हूँ। ठीक है, ये देख रहे हो ये है, और यहाँ से हमको ये जाता है डायरेक्ट योग के लिए वायर। ठीक है, तो योग के लिए ये सेक्शन चला जाता है। देख रहे हो योग में यहाँ पर कितना वोल्ट है, ओनली यहाँ पर योग में हमें वोल्टेज 1.5 वोल्ट यहाँ पर दिखा रहा है, और यहाँ पर भी हमें 1.5 वोल्ट यहाँ पर दिखा रहा है, ये सादे किट में। ठीक है, और अल्ट्रा का होगा तो इसमें दिखाएगा ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर हम यहाँ से कुछ सर्च करेंगे तो 1.1 वोल्ट जो है ये यहाँ से होकर आ रहा है। ठीक है, किस वाले पॉइंट से, ये वाले पॉइंट से देख सकते हो 1.5 वोल्ट, जो कि ये वाले पॉइंट से हमें जो वोल्टेज है, ये जो पॉइंट है ये पॉइंट वाला, यहाँ पर हमें 12 वोल्ट चाहिए, रिटर्न वोल्ट जो डायरेक्ट योग के लिए जाता है यहाँ पर। तो इसमें ये वोल्टेज नहीं आ रहा है। तो ये वोल्टेज क्यों नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये रजिस्टर है, यहाँ पर हमें कितना मिल रहा है 5.5 वोल्ट। ठीक है, तो फिर से यहाँ पर जूम कर देता हूँ, तो यहाँ पर देख सकते हो दूसरे सिरे पर भी हमें ओनली 0 है। ठीक है, तो ये रजिस्टर
क्या काम करता है ये दिखाएंगे, और ये रजिस्टर को हम कैसे चेक करेंगे आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं। ये रजिस्टर ये ग्राउंड की तरफ लगा हुआ होता है, ग्राउंड वाले सेक्शन के लिए, और ग्राउंड वाले सेक्शन से होकर ये अगर आप सर्च करोगे, इसे सर्च करोगे तो आपको एक पॉइंट मिलेगा। जैसे कि मैंने इसके पावर को कट किया है, तो ये है अपना ग्राउंड वाला पॉइंट, और ये है अपना, देख सकते हो यहाँ से मैं थोड़ा इसको देख रहे हो, इसके इस वाले पिन पर ये गया हुआ है ये रजिस्टर, ठीक है। जैसे आपका प्रीसेट जैसे काम करता है, जैसे वर्किंग के लिए आपको वोल्टेज बढ़ा के देता है 110 से उसका जो भी कम वोल्टेज है वो बढ़ा के देता है 110 जैसे प्रीसेट, वैसे ही इसका जो ये रजिस्टर है वो काम करता है वर्टिकल योग के लिए जाने वाला करंट, ठीक है, समझ गया ना। ये वर्टिकल योग के लिए जाने वाला करंट जो कि यहाँ पर होता है 110, उसके बाद यहाँ पर भी 110 आएगा, और यहाँ पर हमें मिलते हैं 12 से 14 वोल्ट से 16 वोल्ट तक, ठीक है। तो ये वोल्टेज यहाँ से रेगुलेटर होकर वर्टिकल सेक्शन से होकर डायरेक्टली हमारे जाता है योग सेक्शन में, फिर हाइट को ये बढ़ा देता है। तो ये होती है इसकी कंडीशन। अगर कंडीशन की बात करें तो ये है अपना 12 वोल्ट 26 वोल्ट, इससे होकर ही ये वोल्टेज डायरेक्ट योग के लिए जाता है। लेकिन कब तक नहीं जाता है, जब तक इस पर कोई सिग्नल ना मिले, उस सिग्नल से ज़रिए यहाँ पर वोल्टेज बन जाता है इस वर्टिकल सेक्शन में, और इससे रिटर्न होकर मिलता है योग के लिए 12 वोल्ट। ये सही है, ठीक है। तो यहाँ पर हम अब ये कितने यहाँ पर कलर कोड की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हो ब्राउन, रेड और ग्रीन कलर के बाद सिल्वर है, ठीक है, गोल्ड या सिल्वर। तो इसी प्रकार का रजिस्टर हम इसमें रिमूव करेंगे और आपको दिखाएंगे ये प्रॉब्लम इसी से हुआ है या आपको कुछ अलग ही मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। तो इसे हम चेक कैसे करेंगे ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो अब अच्छी तरह से यहाँ पर देख दीजिए, क्योंकि मैंने स्टैंड पर मोबाइल को लगा दिया है, और यहाँ पर हम चेक करेंगे इसके ओम्स, जो कि कितने ओम्स का ये रजिस्टर है और ये कितने इसमें आनी चाहिए। तो अच्छी तरह से मल्टीमीटर को मैंने यहाँ पर सेट किया, जो कि आपको स्क्रीन पर दिखे, और यहाँ पर ये भी रजिस्टर यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा है, ठीक है। तो हमें इसे रखना है इस मल्टीमीटर को डायरेक्ट 2000 के पे, ठीक है। मैंने इसे 2000 के पर मैं इसे टेस्ट करूँगा कि यहाँ पर कुछ ओम्स वगैरह कुछ दिखाता है या नहीं। तो इसके साइड वाले रजिस्टर को हम चेक करेंगे, देख सकते हो यहाँ पर 011। इसके बाद इसमें साइड में एक रजिस्टर है, आपको दोनों ही ना दिखे तो भाई ज़रूर आवाज़ की तरफ ध्यान दीजिए, क्योंकि दोनों ही इस मोबाइल फील्ड में नहीं बैठेंगे। अगर बैठते हैं तो मैं आपको दिखाने की कोशिश यहाँ पर करूँगा, ठीक है। तो पहले तो आपको समझ गया होगा कि आपको रजिस्टर कौन सा चेक करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसे चेक किया, देख रहे हो यहाँ पर 0.1 वोल्ट यहाँ पर दिखा रहा है 1 ओम्स, और ये है अपना रजिस्टर जो मैंने इसे ओपन किया है। तो हम इसे निकाल लेंगे और आपको इस रजिस्टर को चेक करके दिखाएंगे। तो मैंने यहाँ से इसे रिमूव कर दिया है, और कंटिन्यूटी पर हम इसे चेक करेंगे। ये देख रहे हो आपके सामने रजिस्टर को मैं चेक कर रहा हूँ, देख सकते हो मल्टीमीटर में कुछ भी शो नहीं हो रहा है, मल्टीमीटर पर कुछ भी शो नहीं हो रहा है। तो ये कलर कोड मैंने बताया, तो फिर से मैं बता देता हूँ, ब्राउन, रेड और ऑरेंज, लास्ट में गोल्ड मिलेगा, ठीक है। तो इसी प्रकार का रजिस्टर मैंने यहाँ पर निकाल लिया है, यही है, ओनली वो ग्रीन कलर का है और ये थोड़ा अलग है, लेकिन इसमें वही कलर कोड है। जैसे कि ब्राउन, जूम करके दिखाओ क्या, देख सकते, ठीक है। अब अच्छी तरह से आपको दिख रहा होगा ब्राउन, रेड और ग्रीन कलर, ओके। तो इसके ओम्स को हम चेक करेंगे ताकि आपको समझा सकूँ कि इसमें ओम्स कितने हैं और उसमें कितने आ रहे थे। देख सकते हो यहाँ पर 15 ओम्स, ठीक है। ये 10 के से लेके 15 के तक यहाँ पर जो रजिस्टर है उस वाले सेक्शन पर रखता है। अगर ना आपको समझ में आए कि कौन सा सेक्शन वाले रजिस्टर को मैं निकाल रहा हूँ तो कमेंट भी कीजिए, उस पर अलग सा टॉपिक भी बनाऊंगा, चाहे तो इसके 2-4 इमेज मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में। और आपको वो टेक्निक नहीं पता है तो आप ज़रूर मुझे कमेंट कीजिएगा, पूरी जानकारी इससे मैं आपको रिलेटेड दे दूंगा। और बात करें तो जो भी सेक्शन वर्टिकल सेक्शन से होकर यहाँ पर जो वर्किंग के लिए रजिस्टर होता है उसका
जो कलर कोड होता है वो होता है ब्राउन, रेड और ऑरेंज। ये आपको ख्याल रखना है, उससे ही आप समझ पाओगे कि कौन सा रजिस्टर है जो हमें रिमूव करना है इस किट से और इस प्रॉब्लम को हमें निकाल लेना है। ठीक है, तो प्रॉब्लम एकदम नॉर्मल है लेकिन बहुत ही क्रिटिकल फॉल्ट है। इतने नॉर्मल फॉल्ट को सरासरी कोई भी नहीं निकाल सकता है। उसे मैंने भी इसके बहुत सारे पार्ट चेंज किए तभी ये फॉल्ट मुझे मिला है। तो आपको भी ये परेशानी ना हो इस कारण से ये वीडियो मैंने बनाया है। तो आप चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले और साथ में दिए गए बेल आइकन घंटे को भी दबाना ना भूले, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस और आपकी जो भी प्रॉब्लम्स इसमें आ रही है उस फॉल्ट को मैं यहाँ से आपको सिखाऊं और उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करोगे ये आपको दिखाओ। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस रजिस्टर को मैंने यहाँ से लगा दिया है और आप चेक करेंगे इस टीवी का फॉल्ट और अभी क्या इसमें नज़र आ रहा है। ठीक है, तो मैंने तो पहले से ही रिपेयर किया है, तो आपको सिर्फ दिखाने के लिए इस टीवी को मैंने ऑन करता हूँ और आपको दिखा देता हूँ ये फॉल्ट मैंने यहाँ से निकला है। तो निकाल लेते हैं अपनी मोबाइल को स्टैंड से और चेक करेंगे टीवी को। इसमें डायरेक्ट ऐड कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने सेंसर इसका निकाल लिया है, देख रहे हो सेंसर में एलईडी आ चुकी है। ठीक है, तो हम टीवी के आगे चलते हैं और देख सकते हो, देख रहे हो अभी ये जो पट्टे जा रहे ये अपने टीवी के मोबाइल से वजह से आ रहे, क्योंकि मोबाइल ज़्यादा जूम नहीं कर पाता है टीवी पर। देख रहे हो पूरी तरह से यहाँ पर टीवी जो है फुल्ली वर्किंग कर रहा है। तो ये प्रॉब्लम तो इसमें निकल चुका है, आप समझ चुके हैं कि किस प्रकार से इस फॉल्ट को निकाल सकते हैं। और ये पट्टों की बात करें तो भाई ये मोबाइल के हैं, ये नहीं जाएगी, ये प्रॉब्लम क्लियर है। ठीक है, तो ये फॉल्ट अब ये जो दो पट्टी दिख रही है नीचे से ऊपर तक ये अपने सर्विस मोड से ये कम्प्लीटली हो जाएंगी। ठीक है, सर्विस मोड के बारे में जानकारी चाहते हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, वो भी वीडियो में अलग से बनाऊँगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले सर जी। ठीक है दोस्तों, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ।